बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल पर आप सबको बहुत खुश आमदीद। और आज की वीडियो बहुत ही कलरफुल सी, बहुत ही मज़ेदार सी है और इस बारे में है कि हम ये कीनू और जो माल्टों का जो सीज़न है, तो सीज़न में तो ज़ाहिर है आम मिलते ही हैं, कीमत भी मुनासिब होती है। लेकिन जैसे जैसे सीज़न ऑफ हो जाता है तो ये फिर मिलना भी मुश्किल हो जाते हैं और इनकी कीमत भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अब जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो करीब ही है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को सेव कर लिया करें, क्योंकि रमज़ान में एक तो वैसे ही कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं ये मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। सीज़न ऑफ होता चला जाएगा तो फिर नहीं मिलेंगी। तो इसकी लिए मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ कि हम ये किन्नू जो हैं ये बाज़ार से लाकर और किस तरह से जो है इनको सेव कर लें कि ये एक लॉन्ग टाइम तक जो है हमारे पास हमारे घर में मौजूद हों। तो सबसे पहले तो जब आप किन्नू ख़रीदें तो इस बात का ख़्याल रखें कि ये बिल्कुल फ़्रेश होने चाहिए। बिल्कुल ताज़ा किन्नू जो है वो ख़रीदें। कोशिश करें कि जिन किन्नू में इस तरह के पत्ते वगैरह लगे हुए होते हैं वही किन्नू लें, क्योंकि फ़्रेश पत्ते लगे होंगे तो फिर ये इसका बिल्कुल साफ़ मतलब यही है कि किन्नू जो है वो बिल्कुल फ़्रेश है, उसी दिन जो है वो आया होगा अपनी शॉप पर सेल होने के लिए। तो आप इस तरह से ताज़े किन्नू जो हैं वो बिल्कुल ख़रीद कर घर ले आएँ और जितने ताज़े होंगे उतना ही सेव करने में ये आसान होंगे और लॉन्ग टाइम के लिए इनको सेव किया जा सकेगा। तो यहाँ अब इनको हम छीलना शुरू करते हैं। एक ट्रे मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि मेरा जो वर्किंग टॉप है वो ज़्यादा ख़राब ना हो, और एक छुरी की मदद से मैं ये सारे किन्नूज़ के जो छिलके हैं इनको रिमूव कर दूँगी। अच्छा, किन्नू के छिलके भी हमारी बहुत सारी चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, तो मैं इनको इस तरह से उतारूँगी कि ये बेतरतीब भी ना हो और जब मैं इनकी कटिंग करूँ तो इनकी कटिंग भी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो आपकी मर्ज़ी है, आप छुरी से उतारना चाहें छुरी से इनको साफ़ कर लें, हाथ की मदद से करना चाहें तो हाथ की मदद से इनके छिलकों को साफ़ कर लें। लेकिन जैसे भी है बस छिलके उतार देने चाहिए और इस तरह एक साफ़ सुथरा सा किन्नू जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा। एक एक करके इस तरह से मैं ये सारे जो किन्नू हैं इनके छिलकों को मैं इस पे से रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से डेढ़ दर्जन तकरीबन के किन्नू हैं मेरे पास। इससे ये होता है कि अगर आपको काम करने वाले सिर्फ़ आप अकेली ही हैं तो ज़्यादा थकावट नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। एक साथ बहुत सारा काम जो है वो जमा नहीं करना चाहिए। तो थोड़े-थोड़े जो है, आजकल तो सीज़न है, आप थोड़ा-थोड़ा करके भी जो है वो रोज़ दर्जन 2 दर्जन जितनी भी आपके अंदर हिम्मत है आप उतने किन्नू लेकर और इनको रोज़ इसी तरह, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा तो और ये जो है वो बग़ैर थकावट के जो है वो आप ये काम कर सकते हैं, कि बजाय इसके कि हम बहुत सारे काम को एक साथ इकट्ठा करें तो उससे बेहतर है कि हम थोड़ा थोड़ा काम रोज़ कर लें। तो मेरे पास भी ये थोड़ी मकदार में किन्नू हैं, कुछ मैंने कल कर लिए थे सेव, कुछ आज कर रही हूँ और 1-2-4 दिन में मैं मज़ीद इस तरह थोड़े थोड़े से करके और मैं इतना सेव कर लूँगी कि मैं आराम से इनको बैठ कर जो है अपने घर में यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा जी, अब ये मेरे पास ये छिलके आप देख रहे हैं कि किन्नू के आ गए हैं। मैंने इनको फेंकना नहीं है, फेंक के मैंने सिर्फ वो पोर्शन है जिनमें जो उसके टॉप वाले एरियाज़ थे जिनमें इनकी लीव्स वगैरह लगे हुए थे वो मैंने रेस फेंक दिए हैं और जो छिलके हैं उनको मैं रख लूँगी और ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ मेरे पास ये किन्नू जो है ये देखें ये आ गए हैं और ये कुछ मेरे पास मौसमियाँ भी रखी हुई थी, तो मैंने उनको भी सोचा कि मैं इनको भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो अब यही करने के बाद मुझे ये करना है कि एक तेज़ छुरी की मदद से हम इनको बीच में से 2 टुकड़े कर लेंगे इस तरह से। छुरी तेज़ होनी चाहिए ताकि जल्दी से और सफाई के साथ जो है ये काम हो जाए। तो इस तरह से करके मैं ये सारे जो ऑरेंज हैं मेरे पास, इन सारी मैं ऑरेंजेस को इस तरह 2 पीसेस में कट कर लूँगी। इतनी अच्छी खुशबू और महक यहाँ ये माल्टों की फैली हुई है और कलर तो होता ही बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी कलरफुल सी लुक जो है वो आ रही है इस वक्त यहाँ। ये जो मौसमियाँ थी इनको भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी ताकि मैं इनको भी आराम से सेव कर सकूँ। और ये जी आपके सामने है कि मैंने किन्नू को छीलने के बाद इस तरह से कट कर लिया है। और अब यहाँ मुझे एक काम और ये करना है कि इसमें जो आपको ये सीड्स नज़र आ रहे हैं, मतलब ये जो बीज हैं इस सारे ऑरेंजेस में, तो मैं एक छुरी की नोक की मदद से ही मैं तो इनको रिमूव कर लूँगी। अगर आपको ईज़ी लगे तो आप कोई फ़ोक ले लें
या कोई भी ऐसी नोकदार चीज़ ले लें जिसकी मदद से आराम से ये बीज जो हैं ये सारे इसके रिमूव हो जाएं। तो हमें ये सारे बीज जो हैं इनको निकाल लेना है। बीजों को इसलिए रिमूव करेंगे कि बीज अगर इसमें हम छोड़ देंगे तो इसमें एक कड़वाहट सी जो है वो आ जाती है, और वैसे भी अगर हम फ्रीज़र से निकाल के जब इसको यूज़ करेंगे तो फिर वो हमारे लिए इनको अलहदा करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम इसी स्टेज पर जो है वो इसमें से ये सारे बीज इसके रिमूव कर दें, ताकि हम जब इसको फ्रीज़ करें और जब हमें फ्रीज़र से निकाल के हम इनको इस्तेमाल करें तो हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि फिर चाट वगैरह में ये डलेंगे या हम इनका जूस बनाएंगे तो बीज जो हैं वो फिर बहुत अच्छा इम्पेक्ट नहीं देंगे। तो इस तरह से मैं नुकीली छुरी की मदद से ये सारे जितने मेरे पास ऑरेंज कटे हुए हैं मैं इनके ये बीज जो हैं वो निकाल कर फेंक दूँगी। अच्छा जी, ये मैंने हार्डली मुझे कोई 15-20 मिनट लगे हैं इस सारे काम में, और ये देखें मैंने ये सारे जो बीज हैं इसमें से इनको निकाल कर अलहदा कर लिया है। तो अब ये मेरे पास जो हासिल हुए हैं साफ़ सुथरे से कीनों बग़ैर छिलकों और बग़ैर बीजों के, इनको ये सेफ़ होने के लिए अब बिल्कुल रेडी हैं। अब आप इनको आराम से सेव कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब इनको सेव करूँगी। सेव करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं इनको बॉक्स में रखूँगी या मैं ज़िप लॉक में इनको रख दूँगी। लेकिन उससे पहले एक काम जो करना है वो ये करना है कि इन पर मैं थोड़ी सी, मेरे पास चीनी है तो मैं बहुत सिर्फ़ एक चुटकी के बराबर एक चीनी जो है वो इनके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी। उससे ये होगा कि ये कीनों जो हैं इनकी फ्रेशनेस बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहेगी, और आप जब इनको फ्रीज़र से निकाल के यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ये महसूस नहीं होगा कि ये आपने फ्रीज़र से निकाले हैं, बल्कि इनकी फ्रेशनेस जो है, ताज़गी, वो बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे अभी ये आपने ताज़े ही जो है वो किन्नू काटे हैं। तो ये इस तरह एक टोटका है कि आप थोड़ी सी इनके ऊपर ये चीनी छिड़क दें इस तरह, तो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल अपनी असल हालत में ही रहेंगे। अच्छा जी, ये काम करने के बाद अब इसको पैक करने का मरहला आता है। अब ये मेरे पास ज़िप-लॉक बैग्स हैं, ये बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास घर में ये बैग मौजूद ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़िप-लॉक में ही पैक करने हों। आप आपके घर में मौजूद शॉपिंग बैग जो होते हैं जो प्लास्टिक के, आप उसके अंदर भी ये काम कर सकते हैं। साफ़ सुथरे से शॉपिंग बैग लेके और आप उसमें इन पीसेस को रख के और सेव कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये ज़िप-लॉक बैग लिया है और इसमें मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक या जितने भी इसमें पीसेस जो हैं वो गुंजाइश है रखने की, मैं उतने पीसेस इसमें रख दूँगी। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल ये रखना है कि ये तले ऊपर नहीं होने चाहिए, बल्कि इस तरह बस एक साथ जो हैं वो इस तरह से रखने चाहिए। इनको तले ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से फिर इनकी शेप भी ख़राब होगी, और इसमें क्योंकि जूसी ज़ाहिर है, वाटरी हैं ये, तो ये फिर इनका जूस जो है वो अलहदा हो जाएगा। तो इस तरह हमें सिंगल तह में इसको रख देना है, और अगर आप चाहें तो 3 किलो या 2 किलो जितनी भी गुंजाइश हो एक वक्त में आपने जो इस्तेमाल करना हो उतना आप इसमें रख के और इसको पैक कर दें। अच्छा, अब मैं ज़िप लॉक की बजाय यहाँ इस बॉक्स में रखना इसको ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ये बॉक्स एक बड़े साइज़ का बॉक्स है जिसमें तकरीबन 8 से 10 अदद कीनू जो हैं वो आराम से सेफ़ हो जाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि इस बॉक्स को मैं नीचे एक प्लास्टिक की शीट मैंने बिछा ली है। ये शीट भी मैंने कोई बाज़ार से नहीं ख़रीदी है, बल्कि घर में ही मौजूद जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उन्हीं को मैंने कट करके और ये शीट्स काट ली हैं। तो यहाँ मैंने एक शीट नीचे बिछा ली है, ताकि जब मैं इनको फ्रीज़र में रखूँ तो ये नीचे जो हैं किनू ये बिल्कुल स्टिक ना हो, उसके साथ चिपक ना जाएं। और इस तरह मैं एक लेयर इनकी इस पर लगा दूँगी, और साथ ही मैं एक और प्लास्टिक शीट ऊपर रख के एक दूसरी इस पर तह लगा दूँगी, ताकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी चिपक ना जाएँ। और फिर तीसरी तह लगाने से पहले मैंने दोबारा से एक प्लास्टिक की शीट बिछाई है, और आखिर में भी जब मैंने सारे किनूस की इसके ऊपर लेयर्स लगा ली हैं तो मैंने सबसे ऊपर भी ये प्लास्टिक की एक शीट लगाई है, ताकि ये जितना सेफ़ हो सकते हैं सेफ़ हो जाएं। क्योंकि हमें इसको ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म हम इसको 3 महीने 4 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक भी हम ये किनू इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके सामने ये बिल्कुल अच्छी तरह से पैक हो चुके हैं, और अब मैं इनको बस फ्रीज़र में रख दूँगी तो ये आराम से मेरे पास काफ़ी अरसे तक के लिए सेफ़ हैं।
अब आपकी मर्ज़ी है, अगर चाहें तो आप इस तरह के ज़िप लॉक में इसको रख के लॉक करके और इसको फ्रीज़ कर दें, या आप बॉक्स के अंदर रख के इनको सेव कर लें, तो ये आपके पास बहुत अरसे तक के लिए आराम से सेफ़ हैं। जो मौसमियाँ थी उसके लिए मैंने एक छोटा पैक लिया है क्योंकि वो कम मिकदार में है। इसी तरह से प्लास्टिक की शीट्स लगा कर मैं इनको भी बॉक्स में पैक करके और इनको भी फ्रीज़र में रख दूँगी। ये मेरे पास जो हैं वो तैयार हैं, और इसी तरह से करके मैं 2 दर्जन 3 दर्जन रोज़ की ला के, और जितनी मुझे चाहिए होगी या जितनी फ्रीज़र में गुंजाइश होगी तो मैं उस हिसाब से जो है वो इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और ये मेरे इंशाल्लाह ताला रमज़ान में और उसके बाद भी जूस के लिए या फ्रूट चाट में डालने के लिए या ऑरेंज की केक बनाने के लिए या कोई भी ऑरेंज से जो भी रेसिपी आप तैयार करना चाहें उसके लिए ये ऑरेंज हर वक्त जो है वो घर में अवेलेबल होंगे। उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।